This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः अधिकश्विन कृष्णपञ्चमी दिनांक 7 अक्टूबर 2020। पतंजलि योगसूत्र भव प्रत्ययो विधेः प्रकृतिलयाः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यन्तरधर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तत् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपैव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्येव मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपातिवस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरर्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर् गुणवैतृष्ण्यम्। वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विधेः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेशकर्म विपाका मागे जातोय तो काहीतरी क्लेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्दिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि गृहकानेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थान संशय प्रमादालस्याविरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानुस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखधर्मनस्य अङ्गमे जयत्र श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां स्वदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतराग विषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणु परममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्ग्रहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्तदञ्जनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सपीतः समाधिः निर्विचारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसादः ततम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्वीर्यः समाधिः इति पतञ्जलिविरचिते योगसूत्रे प्रथमादिपादः।
भव प्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां। तर्हि विधेयानां प्रकृतिलयानां च भव प्रत्ययः। तर्हि असम्प्रज्ञातसमाधिः कः तस्मिन् किं भवति एतद्विषये वक्ति। चतुरायन् द्विविधः उपायप्रत्ययो भव प्रत्ययश्च। सः असम्प्रज्ञातसमाधिः द्विविधः उपायप्रत्ययः भवप्रत्ययः च। एकः तत्र उपायप्रत्ययः अन्यः भवप्रत्ययः। तत्र उपायप्रत्ययो योगिनां भवति। योगिनां कृते उपायप्रत्ययः भव असम्प्रज्ञातसमाधिः भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां। विधेयप्रकृतिलयानां विधेयानां नाम जाएगा देवानां भवप्रत्ययः तैः स्वसंस्कारमात्रोपयोगेन चित्तेन कैवल्यपदमेव अनुभवन्तः संस्वसंस्कारविषयकं तथा जातीयकम् अतिवाहयन्ति। तथा प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदम् इव अनुभवन्ति। विधेयः नाम देवाः ते केवलं कैवल्यपदमिव अनुभवन्तः। तर्हि तत्र कैवल्यपदमिव अनुभवः न खलु कैवल्य प्राप्तिः तैः अनुभूयते इति। एवञ्च प्रकृतिलयाः येषां चित्तस्य प्रकृतौ लयः सञ्जातः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदमिव अनुभवन्ति। तर्हि चित्तं यदि प्रकृतिलीनं तर्हि ते अपि कैवल्यपदमिव अनुभवन्ति यावन्न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तमिति। अधिकारवशाः चित्तम्। तथापि भवप्रत्ययात् पुनः जन्म पुनः मरणम् एतादृशं परिवर्तनं संभवत्येव। तो कहने का मतलब ये है कि जब संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश इस प्रकार के करते हैं तो ये भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय इस प्रकार का असंप्रज्ञात समाधि दो प्रकार का है। तो विदेह प्रकृति लय जिनका है उसके लिए बहु प्रत्यय है। तो बहु प्रत्यय प्रत्यय का अर्थ कारण या प्रत्यय का अर्थ प्रतीति। यहाँ पे जो कारण किया अर्थ किया गया है व्यासभाष्य में वो प्रत्यय का अर्थ कारण इस प्रकार का किया है। तो जो भव का कारण बन जाता है भव प्रत्यय हो जाता है यानी कि फिर से जिसको जन्म प्राप्त होता है वो विदेह प्रकृति विदेह और प्रकृति लय इन दोनों के बारे में। तो देवताओं के बारे में पुनः पुनः जन्म इस प्रकार की परिस्थिति होती रहती है। और जैसे कि मैंने कहा कि राम कृष्ण ये सब अवतार इस प्रकार के जो माने गए हैं तो उनको ये भव प्रत्यय संसार का प्रत्यय और फिर उससे जो जुड़े सुख दुख ये सब है ये सब अनुभव लेने पड़ते हैं। उसी प्रकार प्रकृति में अगर लय हो गया तो भी ये भव प्रत्यय इस प्रकार का होता। तो लय समझने के लिए ये प्रतीक प्रसव इस प्रकार का है और वो समझने के लिए प्रसव कैसा हुआ है ये समझना जरूरी। इस प्रकार का इन्होंने पलट करने बताया है। तो इंद्रियेभ्यो परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम बना। इंद्रियों से पर श्रेष्ठ अर्थ ये है और इनका कहना है कि ये हम स्थूल से सूक्ष्म तत्व की तरफ जा रहे हैं या प्रति प्रसव कैसा होता है ये समझने की कोशिश इस प्रकार से कर रहे हैं। तो इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ है
और ये अर्थ शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, ये जो है वो इंद्रियों से भी पर है, ऐसा कहना है। आयुर्वेद में भी इंद्रिय पांचभौतिक बताए गए हैं, और जिस महाभूत का उसमें आधिक्य हो, उस महाभूत से संबद्ध विषयों का वो ग्रहण करता है। तो श्रोत्रेंद्रिय ये केवल आकाश महाभूति है, ऐसा कहना है, और इसलिए वो आकाश के शब्द गुण का ग्रहण करने में समर्थ होता है। इंद्रियेण इंद्रियार्थम हि स्वंसं गृह्णाति मानवः नियतं तुल्यवनित्वात् नान्ये नान्यमिति स्थिति। चरक शादी स्थान पहले अध्याय में है कि इंद्रिय से अपना अपना इंद्रिय का अर्थ, हाँ, इंद्रिय ग्रहण करते हैं, और नियतम तुल्यवनित्वात् निश्चित रूप से उसी अर्थ का ग्रहण उस इंद्रिय के द्वारा होता है, न अन्य न अन्य। चक्षुरिंद्रिय से मुझे गंध समझ गया, या रसन इंद्रिय से मुझे दिखाई दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चक्षुरिंद्रिय से रूप ही दिखेगा, और रसन इंद्रिय का से रस का ही ग्रहण इस प्रकार का होगा। तो इंद्रिय जो है उनसे भी पर ये पंच तन्मात्र या उनके विषय शब्द स्पर्श रूप रस तन्मात्र, ये केवल शब्द, केवल स्पर्श, केवल रूप, इस प्रकार के जो है वो उनसे पर श्रेष्ठ इस प्रकार के हैं, और इन अर्थों के भी पर मन है, ऐसा इनका कहना है। अर्थव्यष्ट परम मना। तो बाह्य विषयों से आरंभ करके जिनका ग्रहण हम इंद्रिय द्वारा करते हैं, अब हम अंदर की तरफ चले कि केवल मन ये इंद्रिय इस प्रकार के अभी उपलब्ध है, और उसके जरिए सुख दुख आदि विषयों का हमें ज्ञान होता रहता है। वास्तव में ऐसा होता है कि बाह्य विषयों से जो हमें ज्ञान होता है, ग्रहण होता है बाह्य विषयों का, उसके ऊपर हमारा सुख दुख निर्भर इस प्रकार का रहता है। और इसी में से इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, मैंने श्रीखंड खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैंने बहुत अच्छा दृश्य देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा वगैरह, इस प्रकार से मुझे सुख हुआ या दुख भी इस प्रकार का होगा। लेकिन जब हम इंद्रियों के पर इस प्रकार से निकल जाएंगे, गंध तन्मात्र वगैरह उनके भी आगे निकल जाएंगे, तो मन रहेगा, और फिर मन से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, सुख दुख वगैरह, ये होता है। उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि इस प्रकार की है, ऐसा मनसो बड़ा बुद्धि। तो आखिर ये ज्ञान है मन का संबंध। मन वास्तव में हमारे हिसाब में उभयात्मक इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय भी है और कर्मेंद्रिय। और इंद्रियण इंद्रियार्थम समनस्केन इंद्रियार्थ ही समनस्केन बुध्यते कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा जायते निश्चये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका। तो इंद्रियों के द्वारा अर्थों का ग्रहण होने के बाद ये गुणवान है, इसको मुझे लेना है, ये दोषवान है, उसको मुझे छोड़ना है, ये काम मन का है, ऐसा कहते हैं। कल्प्यते मनसा तूर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा, और फिर उसके आधार पर बुद्धि निर्माण होती है, निश्चय होता है, बुद्धि निश्चयात्मिका, ऐसा कहते हैं कि गुणवत् इदम गृह्णामि दोषवत् इदम त्यजामि अगस्त। ये गुणवत् है इसलिए मुझे वो लेना है, और ये
दोषवत इस प्रकार का है, इसको मुझे छोड़ना है, इस प्रकार की बुद्धि निर्माण होती है। तो मन के परे, मन से श्रेष्ठ बुद्धि इस प्रकार की है, और फिर उसके ऊपर महत्त्व ये है। तो महत्त्व भी बुद्धि ही है। शायद ये पूरे विश्व के महत्त्व का संबंध यहाँ पे रहेगा। बुद्धिरात्मा महान परा। तो एक वैश्विक अहंकार, वैश्विक बुद्धि तत्व इस प्रकार का भी बताया जाता है। तो शायद ये होता होगा। और उससे भी आगे महता परम अव्यक्तम, जो प्रकृति या अव्यक्त इस प्रकार का है, वो उसके भी आगे है। और उससे भी आगे पुरुष, अव्यक्त पुरुष परा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। और पुरुष से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, और वही काष्ठा है, वही श्रेष्ठ इस प्रकार की गति है। तो इसमें सांख्य तत्व ज्ञान और वेदांत तत्व ज्ञान, इसमें भेद आ जाता है, भिन्नता आ जाती है। सांख्यों के हिसाब से प्रकृति मूल है, जब तक उसमें सत्व रजस तमस ये क्षोभ रहित इस प्रकार के है, कुछ हलचल नहीं है, तब तक सृष्टि की निर्मिति नहीं होती। लेकिन जब इसमें हलचल मच जाती है या क्षोभ निर्माण होता है, तो सृष्टि की निर्मिति होती है, और पुरुष उसमें आसक्त हो जाता है। जब पुरुष को ये पता चलता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, मैं ना ही इससे जुड़ा हूं, नहीं इससे बंधा इस प्रकार का हूं, मैं मुक्त हूं इस प्रकार से, तो उनके हिसाब में मोक्ष हो गया। सांख्यों के हिसाब में दिशा से इसमें मोक्ष इस प्रकार का हो गया। वेदांती कहते हैं कि इस प्रकृति का भी लय पुरुष में हो जाता है। तस्मात् वाते तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशात् अग्नि, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आपः अद्या पृथ्वी। ये जो क्रम सृष्टि के बारे में वेदांत ने रखा है सामने, उस क्रम को ध्यान में रखते हुए मूल आत्मा ही है या ब्रह्म तत्व ही है। और अविद्या के कारण या अस्मिता रूप क्लेश होने के कारण हमें ऐसा लगता है कि ये जगत निर्माण इस प्रकार का हुआ है। और जो प्रसव है वो सांख्यों के हिसाब से जो भी बताया गया है, उसमें थोड़ा अंतर ऐसा है। तस्मात् तस्मात् आत्मना आकाश संभूतः में डायरेक्ट पंचमहाभूतों का निर्माण, आकाश संभूत, आकाश हुआ और आकाश से आगे सभी महाभूत निर्माण हो गए। और सांख्यों में पहला जो है वो महत्त्व इस प्रकार का है, और फिर अहंकार निर्माण होता है, अस्मिता भाव जो बताया, शाश्वत संप्रज्ञात समाधि। और फिर उसके आगे जो प्रसव होगा वो सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय, और तामस अहंकार से पंच तन्मात्र, और पंच तन्मात्रों के द्वारा पंचमहाभूत का निर्माण। ये सांख्यों का कहना है। जैसे कि मूल प्रकृति विकृति, महदात्या प्रकृति विकृति, सब षोडशक स्वीकार हो, न प्रकृति न विकृति पुरुषा। तो इसमें जो अंतर हुआ वो इस मुद्दे पर हुआ कि पंचमहाभूतों का निर्माण डायरेक्ट आत्मा से वेदांत ने कहा, वेदांत ने कहा। और महत अहंकार, और फिर एकादश इंद्रिय और पंच तन्मात्रा, और फिर उसके जरिए पंचमहाभूत,
ये सांख्य ने बताया। अब जब प्रतिप्रसव होगा, हाँ, तो इंद्रियों से पर, हाँ, अर्थ है, यानी केवल चेतन मात्र है अभी इस दृष्टि से, उनसे पर बुद्धि है, मन है, सॉरी, अर्थों से पर मन है, मन से पर बुद्धि है, और बुद्धि से पर महत्त्व है, और उससे पर अव्यक्त यानी कि प्रकृति है, और उससे भी पर पुरुष है, ऐसा ये बताया गया इस प्रकार से। तो संप्रज्ञात समाधि में शाश्वता, इस प्रकार की जो संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था इस प्रकार की है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्य, उसके आगे असंप्रज्ञात समाधि जो है उससे आगे, उससे श्रेष्ठ इस प्रकार की है। तो पुरुष ख्याति यानी कि कैवल्य की अनुभूति, ये होने पर गुण वैतृष्ण्य, कि प्रकृति का लय इस प्रकार का हो गया, प्रकृति भी उनके हिसाब से अब सच कुछ नहीं रही, और इसलिए गुणमय तृष्ण हो गए। सत्वरजस तमस, ये जो तीन गुण है, इन तीनों गुणों का भी लय इस प्रकार का हो गया, और फिर कैवल्य की प्राप्ति इस प्रकार से हो जाएगी। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधा, चित्तवृत्तियों का निरोध जो करना है, वो अभ्यास और वैराग्य इनके जरिए करना है, ऐसा कहने का मतलब है। और फिर अभ्यास के हमारे में नैरन्तर्य वगैरह इस प्रकार का दृढ़ भूमि हो जाता है, सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि की सातत्य से उसका सेवन करना है, और सत्कार पूर्वक वो करना है इस प्रकार से। और वैराग्य के बारे में वशीकार होने का वैराग्य इस प्रकार का बताया, और वो एक अंतिम इस प्रकार की अवस्था संप्रज्ञात समाधि में बताई गई। तो इसमें स्थूल आलम्बन से आरंभ करके कोई मूर्ति या कोई चित्र वगैरह इसके ऊपर आलम्बन करके शुरुआत हुई, और फिर सूक्ष्म आलम्बन में आगे जो सवितर्क, ये पहली अवस्था रही, फिर सविचार, इस प्रकार के केवल विचारों में वो मूर्ति आने से या वो चित्र आने से भी हमें उसकी अनुभूति होने लगेगी, और फिर उससे आगे निकल कर ये सानंद इस प्रकार की अनुभूति होगी। तो आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, और उसके आनंद की अनुभूति होना, ये सानंद शाश्वत समाधि, सानंद समाधि में होगा, और फिर उसके आगे शाश्वत समाधि, शाश्वत संप्रज्ञात समाधि, जिसमें केवल चित्त संस्कार शेष इस प्रकार का रह जाता है, और मैं हूं इतनी अनुभूति होती रहती है। दूसरी तरीके से देखा जाए तो अन्नमय कोश से आरंभ करके प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और फिर आनंद, ये प्राण, सॉरी, अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, फिर आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, और अंतिम में अभी भूल गया। तो ये कोश इस प्रकार के बताते रहते हैं।
तो जैसे हम सूक्ष्म सूक्ष्म अंदर अंदर चले जाते हैं तो बाह्य आलंबन सभी दूर इस प्रकार के हो जाएंगे और आत्म तत्व पर यह होगा जब भी आनंदमय कोश इस प्रकार का होगा। और कई लोग यहीं पे अटक जाते हैं। हाँ, आनंद की अनुभूति होती है और वहीं पे अटक जाते हैं। फिर आगे विज्ञानमय कोश है अस्मिता, ये जो बताया। हाँ, कि विज्ञान ही सभी इस प्रकार का है। बौद्धों में भी एक संकल्पना रखी गई है कि ये विज्ञान का एक अखंड प्रवाह इस प्रकार का चलता रहता है, ऐसा उनका कहना है। उसमें भी बाह्य विषय अस्तित्व है या नहीं है इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। तो बाह्य विषय अस्तित्व में है इस सवाल पूछने पर मौन से उत्तर रहा, तो कुछ भी नहीं बताया। तो उसने समझ लिया कि हाँ है, बाह्य वस्तु अस्तित्व में है। तो दूसरे ने पूछा बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं है क्या? तो वहां भी मौन में उत्तर, मौन उसका उत्तर रहा। तो उसने समझ लिया कि हाँ ठीक है, बाह्य वस्तु अस्तित्व में नहीं। तीसरे ने पूछा है भी और नहीं भी, ऐसी कुछ स्थिति है क्या? हाँ, उसको भी मौन ये उत्तर। तो उसने समझ लिया हाँ है भी और नहीं भी। और चौथे ने पूछा है ऐसा भी नहीं, नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा है। उसको भी मौन यही उत्तर मिला इस प्रकार से। तो उनका ये कहना है, इसके आधार पर 4 पंथ बने बौद्ध में, ऐसा बताते हैं कि जो आभ्यंतर इस प्रकार का विज्ञान है वही हमें बाह्य सृष्टि से अनुभव उसका होता है। उसी विज्ञान का बाह्य सृष्टि में हमें अनुभव इस प्रकार का होता है। तो एक विज्ञान का प्रवाह इस प्रकार का माना गया है। सर्वम शून्यम, सभी शून्य है, कुछ भी नहीं है। सर्वम क्षणिकम, सभी क्षणिक ही है। एक क्षण से ज्यादा टिकने वाली कोई भी चीज नहीं है। और इनका शून्यवाद और वेदांत का ब्रह्मवाद, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ऐसा कई विद्वानों का कहना है। और बौद्धों का जो शून्य है वही वेदांत में ब्रह्म बताया गया, ऐसा भी लोग मानते हैं। क्योंकि बौद्धों का खंडन करने के लिए भी वेदांत प्रवृत्त इस प्रकार का। आपल्याला सगळं वेगळंच वाटायला लागलं. त्याच्या युवाप्रमाणे किंवा आता लढा देणं म्हणजे हे आहे नाही म्हणतो याला की नाही वेळ काही करणार नाही आणि शेवटी मग तशी घेणार की तुझा कोणता बौद्धाने स्वीकारतो. पण मग जेव्हा परशक्ष आक्रमण येतो हा राजाच्या संकट होईल. तर तो परत बुद्धाला विचारतो मी काय करू? तो नाही याच्यातनं पुन्हा पदच्युत होशील. तर मग तो तिथे जातो हे त्याला तर काही मान्य होत नाही. त्यांचा माफ करा पण मी जाणार. ते गेल्यानंतर हे सगळं करतात त्याचा निगा आणि हे पण याच्या सूक्ष्म ह्याच्यामध्ये जातं असं दाखवलं. हे सगळं शून्य आहे असं त्याला कळतं. पुन्हा बुद्ध तिथे येतो. ह्या सगळ्यात नक्की मिळालं काय? तर मिळवताना त्या क्षणापुरतं ते त्यांनी मिळवलेलं असतं की त्याच्यात राज्यावरचं परचक्र त्यांनी घालवलेलं असतं. पण बुद्ध तिथे थोडासा हे होतो की नाही त्या क्षणाला ते खरं नाही सर। संन्यस्त खड्ग नाम का नाटक ये टीवी पे हुआ था, सावरकर जी ने लिखा है। और उस समय जो भी इस प्रकार का साहित्य आया है वो ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को भड़का, इस दृष्टि से लिखा गया है। और मुझे थोड़ा सा प्रतीत होता है कि हमारे पास खड्ग है
हमने उसको संन्यास्त करके रखा है, उसका संन्यास ले लिया है सरकार से। तो वो निकालना चाहिए और ब्रिटिश को हराना चाहिए इस प्रकार से। और वो परवशता पाश दैवी ज्याच्या गळा लागला, ये जो गाना है वो काफी मशहूर इस प्रकार का हो गया था। हाँ। और खास करके ब्रिटिशों के खिलाफ हमें कदम उठाने हैं, ये उसका मकसद था। इस गाने के पीछे ये मकसद था लोगों को जागरूक करना इस प्रकार से। सावरकर बहुत अच्छे कवि थे, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका कमला नाम का एक काव्य है और बाकी भी इस प्रकार के काव्य है, या उनकी साहित्य संपदा इस प्रकार की है। लेकिन उनके मन में एक मकसद था इसके लिए करना है, समाज प्रबोधन, समाज में जागरण किस प्रकार से करना है, और उसका नतीजा ये था। अभी तो मैंने तो नाटक देखा नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, तो इसके बारे में बताना मुश्किल इस प्रकार का होगा। लेकिन ये विवाद कई पीढ़ियों से आता रहा है कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अहिंसा परमो धर्मः, यही मार्ग, इसी मार्ग पे चलना है, या एक बलवान की भांति हमें शत्रुओं को हरा देना है, उनको मार देना है, इस प्रकार से करना है। तो ये काफी मुश्किल होगा। जो 1942 का सत्याग्रह इस प्रकार का हुआ, मीठ के बारे में, लवण के बारे में गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा, और फिर ये छोड़ो भारत अभियान इस प्रकार का हुआ, छेड़ा गया, और उससे जनमत निर्माण हो गया, और ये अहिंसक था पूरा मार्ग जो है वो। और बहुत सारे सत्याग्रहियों को बहुत मारपीट हुई, बहुत कुछ भुगतना पड़ा, उसके बारे में बहुत दुख भुगतना पड़ा। फिर भी महात्मा गांधी की एक शिक्षा थी कि नहीं, इसी मार्ग से हमें जाना है। और दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर वगैरह, इनका कहना था नहीं, सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए। उनके हाथ में शस्त्र है तो हम निशस्त्र होकर उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, ये बराबर मार्ग नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और सावरकर उस पक्ष के थे। तो अभी स्वातंत्र्य किस तरीके से मिला, ये विवाद्य है। गांधी जी के वजह से स्वातंत्र्य मिला, लोकमान्य तिलक की वजह से मिला, सावरकर के वजह से मिला, या कुछ लोगों का कहना है अब यहाँ लूटने लायक कोई चीज नहीं रही, भारत कंगाल हो गया, और फिर यहाँ रहना का कोई मतलब नहीं है, ये ब्रिटिश समझ लिया, और इसलिए वो यहाँ से निकल गए, अपने आप निकल गए इस प्रकार से। तो ये भी कहना है। पूरी तरह से लूटने के बाद कुछ नहीं बचा, ये बहुत लोगों का कहना है कि ब्रिटिश इन सभी उपायों से नहीं गए। जब उन्हें पता चला कि अब यहाँ लुटने लायक कुछ नहीं है, तब निकल पड़े यहाँ से इस प्रकार से। और इस प्रकार का अगर जन जागरण होता है, और लोग उनको मार देंगे ब्रिटिश को, ये तो बहुत कम मात्रा में थे, उनकी पूरी फौज हिंदुस्तानी थी, केवल ऊपर वाले अधिकारी ब्रिटिश थे, बाकी नीचे सब फौज हिंदुस्तानी थी। पुलिस में भी सभी हिंदुस्तानी ही थे, सिर्फ ऊपर ब्रिटिश अधिकारी रहता था। और ये जो निष्ठा नाम की चीज है, कि राजा के प्रति निष्ठा इस प्रकार की होती थी, तो चाहे वो गलत कर्म भी कर रहा हो तो भी निष्ठावान सैनिक उसी का अनुकरण करते थे। और ये सिलसिला बहुत पुराना इस प्रकार का है।
तो शिवाजी महाराज जब तक पैदा नहीं हुए तब तक सभी मराठी राजा के सेवक थे, इस प्रकार थे। चाहे उन्होंने कितना भी लूटा, कितने भी देवताओं की निंदा की, विटंबना की, फिर भी ये उनकी सेवा चक्री करते रहे। ये तो इतिहास है, हमारे सभी के सामने इस प्रकार का है। तो बिरसार जयसिंह एक अच्छा उदाहरण है। औरंगजेब के निष्ठावान कार्यकर्ता इनमें से बिरसाराजे जयसिंह एक बहुत ही अहम उदाहरण है। वो अच्छे मुत्सद्दी थे, वो अच्छे सेनापति थे, फिर भी उनकी निष्ठा औरंगजेब की तरफ इस प्रकार की। तो ये एक अलग चीज है। लेकिन इसमें देखना यह है कि मन मन के आगे बुद्धि, ये जो अभी चल रहा है सिलसिला, एक व्यावहारिक तौर पर हम अगर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सर्वसामान्य आदमी इसी में जुड़ा रहता है। तो विषयोपभोग इस प्रकार के हैं, उसके आगे कुछ नहीं है। हमारी सुख की संकल्पना क्या हो सकती है? कि बड़ा खासा घर हो, मेरे पास कार हो, मैं विमान से कहीं भी कैसे भी जा सकता हूँ, इस प्रकार की संपत्ति संपत्ति मेरे पास हो, या मुझे अधिकार संपत्ति इस प्रकार की हो। मेरे नीचे काम करने वाले बहुत लोग हैं और मैं जो चाहूंगा वो काम उनसे करवाऊंगा, इस प्रकार से। इसी को लोग धन्यता मानते हैं और इसी में उनका सुख है, ऐसा उनको लगता है। ये इंद्रियों से जुड़ा इस प्रकार का सुख है। असर्वम परवशम दुखम, जो भी चीज दूसरे के अधीन है वो दुख ही है। चाहे उस समय हमें वो लगता है कि हमारे लिए सुख है, लेकिन वो विषय नहीं रहा तो ये सुख भी नहीं रहेगा। तो इससे आगे चले जाओ कि केवल इस भौतिक सुख को त्याग कर उसके आगे सुख क्या है ये देखने की कोशिश करो। तो स्थूल से हम थोड़े सूक्ष्म आलंबन इंडिव्हिज्युअली करायचं आहे का कोणत्याही गुरु गुरुंच्या यांच्या सह करायचं आहे, असं आहे काय लिहिलंय पुढे आहे ना, सर्वेषां गुरु काले नाम वच्छेदात ईश्वर प्रणिधानाद्वा तस्य वाचकः प्रणवः तत्त्वतस्तदर्थ साधनं वगैरह सूत्र है आगे, हमने तो पढ़ा नहीं है अभी। तो उसको पढ़ेंगे तो शायद इसके बारे में कुछ पता चलेगा। तो एक कदम हम आगे बढ़े कि इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख यही सुख है, ऐसा मानकर चलने वाला जो एक वर्ग है, वो सुख नहीं रहे तो उनको दुख हो जाता है और फिर उनको समझाना पड़ता है कि अरे ये छोड़ो बात, ये कहाँ का सुख या दुख है। तुम्हें असली सुख चाहिए तो आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां का सुख का अनुभव करो। वो खुद में है, वो परोक्ष नहीं है, स्वोश है। हाँ, अब उसके भी आगे निकल जाना है, ऐसा कहना है। सानंद समाधि, लोग कहेंगे हाँ ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सुख चाहिए, आनंद है, मिल गया ना आनंद, अब आगे करने का क्या है। जो ऐसा सोचेंगे कि ये मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूं और इसके आगे मुझे जाना है, तो फिर मोक्ष की बात करेंगे। नहीं तो बहुप्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम, वहां से भी वापस आ सकते हैं, फिर बहु प्रत्यय ले लेंगे इस प्रकार से। हमें उपाय प्रत्यय में जाना है, बहु प्रत्यय में नहीं जाना। ये एक इनका कहना है। वो योगी देव जैसे बन जाते हैं और देवत्व प्राप्त हो गया, फिर भी संसार में वापस आने की इस प्रकार की स्थिति हो सकती है। और मालूम नहीं
ज्ञानेश्वर वगैरह जो पैदा हुए सन्यासी के पुत्र इस प्रकार के पैदा हुए, और उसीलिए उसको निष्कासित किया गया, जाति से निष्कासित किया गया वगैरह वगैरह, जो सब ज्ञानेश्वर की कहानी है। म्हणून त्या तिने लिहिता आहे ना, त्यांचं विधान असं आहे की हे सगळे काय जे आहे समकोण त्याच्यापेक्षा सुद्धा भगवंत ही एंटिटीच वेगळी आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यात पण त्या एंटिटीचा नेमका अर्थ काय असं म्हणतात. ब्रह्म तत्व उससे भी आगे है ऐसा कहना है। ईश्वर इसमें भी सावयव और निरवयव इस प्रकार के बताए गए। ये आलंबन हमें चाहिए, हाँ, और जब तक स्थूल आलंबन सामने नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है या कोई चित्र वगैरह इस प्रकार का नहीं है, तब तक हमारा मन वहां पे केंद्रित नहीं होगा। तो हमें ये सोचना है, हाँ ठीक है कि इसी आलंबन पर मैं चित्त एकाग्र करूंगा, तो चित्त एकाग्रता का अभ्यास होता रहेगा, और जो मेरा चित्त बाह्य विषयों में भटक रहा है वो एक जगह पे स्थिर इस प्रकार का होता है, केंद्रीय इस प्रकार का होता है। और उसके आगे हम आगे चले जाएंगे कि हाँ ठीक है, ये तो अभी हाँ मैंने हासिल कर लिया है, तो इस आनंद समाधि, संप्रज्ञात समाधि इस अवस्था में पहुंच जाएंगे और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ना वहां पर कोई चित्र है, ना कोई मूर्ति है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने ही आत्मा पर लक्ष्य केंद्रित कर रहा हूँ और वो आनंद स्वरूप है, और वो आनंद मैं ले रहा हूँ। इस आस्मित संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार का, और ये मुझे ज्ञान हो रहा है कि मैं ये आनंद ले रहा हूँ इस प्रकार इसलिए संप्रज्ञात इस प्रकार का है और सानंद है इस प्रकार से। अब जो हमारा प्रयास था कि आनंद प्राप्त करने के लिए, वो आनंद प्राप्त हो गया। अब आगे क्या करना है? बस आनंद लेते रहो, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ लोग सोचेंगे और वहीं पे रुक जाएंगे, आगे जाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो योगी है, जिसको चित्तवृत्ति निरोध करना है, तो कहेगा ये भी एक चित्तवृत्ति है, आनंद इस प्रकार। तो मुझे इसका भी निरोध करना है, मैं इससे भी आगे निकल जाना है। तो आगे ये शास्त्रिक संप्रज्ञात समाधि रहेगा कि मैं हूँ, इतना ही रहेगा। आनंद की अनुभूति नहीं रहेगी, लेकिन मैं हूँ इतना ही रहेगा। फिर भी इसमें ज्ञाता और नेय, ये दो तो रहेंगे कि मैं हूँ और वही ज्ञाता, इस प्रकार की स्थिति इस प्रकार की रहेगी। उसके आगे जब निकल जाना है तो असंप्रज्ञात समाधि का प्रांत शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे आगे जाते हैं, वो पीछे वालों का लोप होता जाता है, ऐसा कहना है, लय हो जाता है इस प्रकार से। तो प्रकृति लय एक कंसेप्ट इसमें है, महत्त्व तक हम पहुंच लिए हैं, ज्ञान है, और ज्ञान से आगे प्रकृति है, कि उसमें प्रकृति में उसका ज्ञान का भी लय इस प्रकार का हो गया। लेकिन ये भी भव का एक प्रत्यय बन जाता है, कारण बन जाता है संसार का, और वापिस हम संसार में आ जाते हैं, भव में आ जाते हैं इस प्रकार से। और दूसरे विदेह इस प्रकार के बताए गए हैं कि जो देव है उनको भी फिर से जन्म लेना पड़ता है। कई बार ध्यान करते वक्त
आंतरिक सुकून शांति का अनुभव तो होता है, अब फिर इसके आगे जाने की क्रिया कैसे होगी? मैं इसमें अधिकारी व्यक्ति नहीं हूँ। जो हम लिखा गया है उसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, बस नहीं। और मैं भी एक साधक ही हूँ इस अवस्था में। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि अनुभूति लेना, इसके आगे अनुभूति लेना इस प्रकार की है। तो शांति एक चीज है, आनंद एक और चीज है। अगर शांति का अनुभव होता है तो समझ लेना है कि दुख की अनुभूति तो निकल गई, फिर भी आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। मुझसे बाकी कुछ न होते हुए भी आनंद होना है, आनंद प्राप्त करना है, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा है। तो हम जब आत्मा से जुड़ गए तो आनंद की अनुभूति इस प्रकार की होगी। और उसके आगे बस मैं हूं इतनी अनुभूति है, बाकी कुछ अनुभूति नहीं रहेगी। और फिर असंप्रज्ञात समाधि में हम चले जाएंगे। हाँ, और ये जो बहुप्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, ये जो सूत्र इस प्रकार का आ गया, तो ये प्रतिप्रसव इस प्रकार का होता रहेगा। तो प्रकृति लय तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। और फिर भव प्रत्यय हो जाएगा तो ये फिर से हमें जन्म मरण इस श्रृंखला से गुजरना पड़ेगा। जो मैंने उस एम का उदाहरण बताया था, श्री एम का, ये भ्रष्ट योगी फिर से जन्म लेगा और अभी वो इस रूप से हमारे सामने है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार के भ्रष्ट योगियों के लिए इस पुनर्जन्म इस प्रकार की कल्पना है। हाँ, प्रकृति में सत्वरजस्तमः प्रकृति, प्रकृति में लय हो गया, फिर से प्रकृति से सभी संसार उत्पन्न हुआ। ये जो सांख्य का कहना है, सांख्यों का, या फिर कुछ हद तक वेदांतियों का भी कहना है कि इससे फिर से मेरे लिए जगत निर्माण हो गया इस प्रकार से। वास्तव में है ही नहीं। ज्ञानेश्वर जी भी कहते हैं, आगाजे झालीची नाही त्याची वार्ता काय विशेष। तो ये जगत निर्माण ही नहीं हुआ है, किस चीज की तुम बात कर रहे हो इस प्रकार से। तो ये भासमान है ब्रह्म तत्व के ऊपर, और उसका कारण अविद्या, अस्मिता, ये क्लेश है। तो वृत्तय पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, वृत्ति 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। तो क्लिष्ट वृत्तियों का त्याग पहले होना है, और फिर आगे चलकर अक्लिष्ट वृत्तियों का भी त्याग करना, क्योंकि वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तथा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, ये जो अवस्था है, उस अवस्था में पहुंचने के लिए वृत्ति बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। ये सबसे अहम ये है। चित्त वृत्तियों का पूरी तरीके से निरोध हो जाने पर योग सिद्ध होगा। तो प्रकृति लय होने के बावजूद हम फिर से प्रकृति से ये सब विश्व का निर्माण करते रहेंगे, फिर से जन्म लेंगे, फिर से वही सुख दुख वगैरह से होते हुए गुजरते हुए फिर आत्म तत्व में लीन होने की कोशिश करेंगे, या फिर स्वरूप अवस्था प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ
योग भ्रष्ट होने की संभावना है, और ये केवल विदेह प्रकृति लय वाले लोगों के लिए भी नहीं, विदेह जो देव है उनके बारे में भी ये है कि देहो नाहम, ये पहला कदम है कि मैं देह नहीं हूं, इस प्रकार से मैं उससे पर इस प्रकार का हूँ। मैंने उदाहरण सुना था कि हाँ, अरे जल्दी जल्दी मिलो, बोलो मेरी बैटरी डाउन हो रही है। कोई लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और एक के मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, तो वह ऐसा नहीं बोलता कि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, वो एक रूप हो जाता है मोबाइल से, मेरी बैटरी डाउन हो गई। तो उसी प्रकार से हाँ, देह से जुड़े सुख दुख, ये हमें हमारे सुख दुख लगते। वास्तविक आत्मा जब अब जबकि सच्चिद आनंद स्वरूप है तो दुख होने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, जिस शरीर से हम जुड़े हुए हैं उसके जो सुख दुख है वो हमें हमारे सुख दुख लगते हैं, और इसलिए हम दुखी हो जाते हैं। हाँ, मुझे ये चाहिए था, ये नहीं मिला, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है शरीर में, जो मैंने एक कथा बताई थी, चंबी जाने और कुत्ता जाने। ये अगर विदेहावस्था प्राप्त हो गई हो, मैं देह नहीं हूं, देह को सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है इसमें, देह भी हूं ही नहीं, इस प्रकार एक विदेह इस प्रकार की अवस्था रहे। और फिर भी उसमें वापस आने के चांसेस है। यहाँ पे उन्होंने देवत्व का बताया है, विदेह यानी कि देव, लेकिन जिनका शारीर भाव छूट गया है, जो मन से अंतःकरण से देह से मुक्त इस प्रकार के हो गए हो, उनके लिए भव प्रत्यय असंप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की होगी, अब वो भव का कारण हो जाएगी, फिर से संसार में आने की गुंजाइश है। तो उससे आगे निकलना है तो हाँ, हमें विदेह भाव को सिर्फ प्राप्त करना ऐसा नहीं है, आगे जो अन्य बताया गया ध्रुव प्रत्यय विदेह प्रकृति दया नाम, और श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां, बाकी लोगों का जो है वो श्रद्धा वीर्य समाधि वगैरह के द्वारा होता रहता है। जो योगियों का मार्ग है इस प्रकार का, तो उपाय प्रत्यय इस प्रकार का है। तो उपाय जिसका कारण है, वो उपाय करने से जो हासिल होता है वो असंप्रज्ञात समाधि, श्रेष्ठ समाधि इस प्रकार का रहता है, और भाव प्रत्यय वाला जो है वो कनिष्ठ इस प्रकार का रहता है। फिर भी अन्य लोगों की अपेक्षा से इन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है, इसमें संदेह है। विषय अडकायचा नसेल तर मग जन्माला कशाला म्हटलं आपलं? पदार्थांचं नसेल तर म्हणजे आपल्या इच्छांमध्ये आपल्याला अडकायचा नसेल तर मग जन्माला कशाला म्हटलं? त्यांनी मानव जन्म में ही ये पॉसिबल है। 84 लक्ष 84 लक्ष योनि पार करके हम मानव जन्म में आते हैं, और वहां मुक्ति होने की संभावना है। अगर इस रास्ते पर हम चलते हैं तो मुक्त होने की संभावना है। अब इसमें से इतनी करोड़ों की आबादी है पूरे विश्व भर में, कितने लोग इस मार्ग पर जाते होंगे, काफी मुश्किल है। चाहे उंगलियों में गिनेंगे कि हाँ जो इस मार्ग पर, और जो इस मार्ग पर आगे है उनको हम देख भी नहीं पाते हैं, कहाँ है, कैसे जीते हैं, क्या है, किसी को किसी के बारे में कुछ पता नहीं। ये एक तत्वज्ञान पतंजलि ने सामने रखा, और हमारे लिए एक अहम चीज है। उसको भली भांति समझ पाना और उस मार्ग पर चलते रहना, तो शायद
हमें गुरु भी मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं किस प्रकार से इसमें आगे जा सकते हैं। तो यहाँ तक आने के बाद भी फिर से भव में जा सकते हैं, संसार में जा सकते हैं। ये यहाँ सावधानता बहुत जरूरी है। इसके बारे में कृष्णा जी कोलटकर जी ने काफी बहस की है, वो शायद अगले सोमवार को मैं इसके बारे में बोलूंगा। आज यहीं पे रुकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो मैं समझता हूँ कि